morning, student. Today we will start a new point, that is the causes of low death rate. First point, improvement in medical and health facility. Yes, due to widespread increasing in medical and health facility like plague, cholera, malaria, smallpox, TB, etc. have इरिगेटेड। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में हाई बर्थ रेट कैसे इंक्रीज होता है ये देखा था। हाई बर्थ रेट में यूनिवर्सल मैरिज था, यस, इलिटरेसी थी, एज ऑफ मैरिज, प्रेफरेंस फॉर स्मॉल चाइल्ड, फैमिलीज, जॉइंट फैमिली सिस्टम, एग्रीकल्चर्स, पावर्टी, ये सब बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे ताकि हमारा बर्थ रेट इंक्रीज कैसे हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, लो डेथ रेट। यस, लो डेथ रेट हमारा कैसे कम होते क्या, इसके लिए सबसे पहले रीजन है वो मेडिकल फैसिलिटी। जब हमारे कंट्री में मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर वे से मिलने लगी तभी हमारा डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, टीबी, ये तभी के बहुत साल पहले की ये बीमारी थी। तभी इस बीमारी के ऊपर कोई ना कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं था। मलेरिया हो गया, मलेरिया किससे होते, मच्छर काटने से होते, तभी उसके ऊपर भी दवाई नहीं थी। स्मॉल पॉक्स, आपने चिकन पॉक्स का नाम, मतलब जैसे कि आप बोलते हैं, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि देवी आई है या माता जी आई है, मीन्स वो क्या है, चिकन पॉक्स है। आप सोचते हैं कि माता जी का कोप आ चुका है इसके लिए हमारे बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं। बॉडी हीट के वजह से वो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। उसके ऊपर मेडिसिन नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकता। उससे जाने के लिए सिर्फ एक क्रीम रहती है, वो क्रीम आप बॉडी पे लगाएंगे तो वो आराम से जा जाते हैं। आपको उस टाइम पे फीवर आता है, फीवर के टैबलेट्स लेके तो और अच्छे से आप वो क्लियर हो सकता है। स्मॉल पॉक्स भी सेम वैसे है। चिकन पॉक्स थोड़े से बड़े रहते हैं, स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे साइज में रहते हैं। कॉलेरा मोस्ट ऑफ क्लीन वाटर ना पीने के वजह से कॉलेरा होता है। मोशंस और वॉमिटिंग हो जाती है उसमें। प्लेग ये चूहे के ऊपर आने वाला एक बीमारी थी। यस, एक सिंपल्स का एग्जांपल देती हूँ। जब हमारे कंट्री में, ओवरऑल कंट्री में दिसंबर से है कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आ चुका था। बट हमारे कंट्री में मार्च के एंडिंग, मार्च मंथ में ही कोरोना के पेशेंट्स हमारे कंट्री में मिले थे। जब भी वो मिले थे, अभी 1 साल हो जाएगा, तब तक क्या था, हर साल कोरोना पेशेंट, आप बहुत डरते थे, लॉकडाउन लगा था, घर से बाहर नहीं, सैनिटाइजर करते थे, ऐसा वैसा बहुत। बट अभी मोस्ट ऑफ सब घूम रहे, क्योंकि क्या है कि कोरोना से डर नहीं रहे, क्योंकि पता है इस कोरोना के वजह से बहुत सारे जन का डेथ भी हुआ। वैसे उस टाइम पे ये सब बीमारी थी, उसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं थे। अभी भी कोरोना के ऊपर मेडिसिन प्रॉपर वे से नहीं मिले हुए है। वैक्सीनेशन आ चुका है बट उस वैक्सीनेशन से इफेक्ट होने में बहुत टाइम जाएगा। मतलब आप 10 साल के बाद इस हिस्ट्री में, मतलब ऐसे आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में भी मिलेगा, कोविड-19 वाला बीमारी के उसके ऊपर मेडिसिन मिलने के बाद हमारा लो डेथ रेट हो गया। यस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, डिक्लाइन इन मोर्टालिटी रेट्स। अभी ये मोर्टालिटी रेट्स मतलब क्या है? मोर्टालिटी रेट्स मतलब मृत्यु संख्या कि कितने साल में डेथ होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेथ रेट ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग अ maternity has a decline due to improvement in medical facility। अभी है मैटर्निटी मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनकी
मरने की संख्या उस टाइम पे बहुत थी। क्यों थी बताती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे बहुत साल पहले मेडिकल फैसिलिटी इतनी पावरफुल नहीं थी। इसके लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डिलीवरी भी घर पे ही की जाती थी। हर एक लेडी सेम नहीं रहती थी। कभी कभी उसके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे जब डिलीवरी होती है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से वो लेडी की डेथ हो जाती है। उसके साथ साथ उसका बच्चे की भी डेथ हो जाती थी। यस, यहाँ पे बोला है कि डेथ रेट ऑफ वुमन ड्यूरिंग अ मैटरनिटी हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी उस टाइम पे। बट अभी क्या है, हर एक लेडी की डिलीवरी कहाँ पे होती है? हॉस्पिटल में ही होती है। इसके लिए हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाने के बाद प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी के वजह से वो लेडी और उसका चाइल्ड दोनों भी क्या है, सेफ रहते हैं। बट उस टाइम पे डिलीवरी घर पे की जाती थी। इसके लिए मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं रहते। इसके लिए बच्चे की भी जान चली जाती थी और उस लेडी की भी जान। अभी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, मेडिसिन अवेलेबल है। इसके लिए ये रेट क्या हो चुका है? कम हो चुके। मोर्टालिटी रेट क्या हो चुका है? डिक्लाइन हो चुका है, मतलब कम डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फॉलो इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, उसका मृत्यु संख्या भी उस टाइम पे क्या हो चुकी? कम होती। मतलब बहुत साल पहले वो भी क्या थी? ज़्यादा थी। ड्यू टू better medical facility, there has been a decline in infant mortality rate from 146 per thousand in 1951 to 64 per thousand in 2002 and 47 per thousand in 2011। यस दिया है कि पूरे साल में 10 साल में 1000 बच्चों में से 146 कब? 1951 में डेथ होती थी। हजार बच्चों में से 64 बच्चे 2001 में डेथ होते थे। 1000 बच्चे में से 47 बच्चे 2011 में डेथ होते थे। मतलब 1951 से 2011 तक वो रेट भी क्या हो गया? कम हो गया। वो भी ऐसे कि जब वो लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसे प्रॉपर वे से खाना, उसकी केयर, ये बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। तो उसे प्रॉपर वे से वो केयर ना मिले या ना मेडिसिन्स मिले और कुछ प्रॉपर वे से खाना ना मिले, इस वजह से उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और बच्चा पैदा हो जाने के बाद, इन्फेंट मतलब वो बहुत छोटा बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसका डेथ होता है। यस, मतलब पैदा हो गया 1 मंथ 2 मंथ 2 दिन 10 दिन के बाद भी उसका डेथ होता है। यस, बट अभी वो रेट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इम्प्रूवमेंट इन literacy among women have been result in better care for infant and as such there is a decline in infant mortality rate। अभी क्या हो चुका है कि फीमेल्स या वुमेन्स जो है वो भी क्या है? पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी प्रॉपर वे से एजुकेशन मिल रहा है। उस वजह से वो अपने बच्चे को प्रॉपर वे से केयर करे। बट वह केयर हो रहा है, इसके लिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन लिटरेसी। यस, लिटरेसी साक्षरता, पढ़े लिखे कंट्री में बहुत सारे मिल रहे। बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल to take care of their life and need of their children in a better way। यस, क्या बोला है कि बेटर एजुकेशन, आपको प्रॉपर एजुकेशन आपको हेल्प कर रहा है पीपल को टेक केयर, अपनी खुद की केयर कैसी करनी है और अपनी खुद की लाइफ को कैसे सिक्योर करना है। और नीड ऑफ द चिल्ड्रन, अपनी चिल्ड्रन की क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या नीड्स है, एंड
बेटर वे, उन्हें प्रॉपर वे से वो दे रहे। यस, आप प्रॉपर वे से एजुकेटेड है, आपको पता है कि ये कोरोना वायरस वायरल है, कभी भी किसी को हो सकता है, किसी को छूने से हो सकता है वो, या वो कोविड पॉजिटिव है तो हमें भी हो सकता है। यस, ये आपको बहुत वे से बताया जाए। इसके लिए मास्क कंपलसरी पहनना है। आप कहीं पे बाहर जा रहे हो तो आपको खुद को सैनिटाइजर करना है। बाहर से कहीं आप घर पे आ रहे हो तो नहाओ, घर में एंट्री करने से पहले आप पूरा बाथ शावर ले लो। यस, हाथ साबुन से 10 मिनट तक वॉश करो अच्छे से। और आप बाहर कहीं पे है तो मुंह पे, नोज पे, आईज पे हाथ मत लगाओ। यस, ये आपको प्रॉपर वे से एजुकेशन दी जा रहा है, ताकि आप एजुकेटेड है तो आप ये पूरा वे समझ सकते हैं। एजुकेशन हैज़ हेल्प द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर बाइल्ड फेथ, बिलीफ एंड इग्नोरेंस। आप प्रॉपर वे से पढ़े लिखे हैं तो आप फेथ मतलब किसी के ऊपर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में, बट वो सही है तो आप बिलीव कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। यस, जैसे कि आपको बोला है बाहर घूमना नहीं है, कोरोना वायरस घूम रहा है, आपको पता है, आप एजुकेटेड है तो आपको प्रॉपर वे से हाँ नहीं यहाँ वहाँ छूना नहीं है, मैं इग्नोर करूँगा। बट जो पढ़े लिखे नहीं है तो आवारागर्दी करते ही रहते हैं। तभी जब लॉकडाउन में ऐसे जो घूम रहे तो उनको पुलिस ने बहुत सारा डंडे मारे भी है। नेक्स्ट पेज, यूज ऑफ न्यूट्रिशन फूड। न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक फूड। एजुकेशन हैज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यस, एजुकेशन, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि विटामिन ए क्या देता है, विटामिन बी क्या मिलता है, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, जैसे कि आप गाजर खाएंगे तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, आपके बॉडी के लिए कौन से न्यूट्रिशन, पौष्टिकता, क्या क्या आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है। ये सब आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि आपको गाजर कितना इम्पोर्टेंस है। यस, आँखों के लिए आपको विटामिन्स, आप कभी कभी ऐसे धूप में खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मॉर्निंग का धूप, विटामिन आपको कहाँ से, आपको विटामिन डी मिलता है। आप ऑरेंज खाते हो तो आपको विटामिन सी मिलता है। ये बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल फूड्स जो है जिससे आपको बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। ये आपको कैसे पता चला, ऐसे ही पता चला? नो, आपने पढ़ा, आपको पता है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ा है, इसके वजह से आपको ये इंफॉर्मेशन से। एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड ह्यूमन dying due to malnutrition and ill health has quite high. This death are now both under control by providing nutrition diet. For example, midday meal program in school. Yes, यहाँ पे ध्यान दो कि स्कूल में भी बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स रखे जाते हैं कि ये खाना क्या इम्पोर्टेंस है, या आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू भी आपको डाइट कैसे फॉलो किया जाता है, ये सब रहता है। अभी आपको भी एक पीटी में एक बुक्स रहते हैं, उस बुक में भी आपको दिया रहता है कि कैसे कैसे आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा। ये जैसे कि अभी आप बड़े हो चुके हो, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, तो आप बॉयज़ जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं वो जिम वगैरह में जाते हैं, तो जिम में जाते हो तो बाहर का चाइनीज़ फूड, बाहर का ऑयली फूड बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। गर्ल्स भी चाइनीज़ फूड अवॉइड करते, क्यों? मेरे स्किन को इश्यू हो जाएगा, मुझे पिंपल्स आ जाएंगे। यस, क्योंकि ये आपको पता चल सकता है कि आपको क्या खाना है, क्या सही है आपके बॉडी के लिए, क्या न्यूट्रिशन वाला, क्या पौष्टिक खाना आपको खाना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट।
द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA was constituted in 2005. This helped to all types of disaster, thereby reducing the loss of life. Yes, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है. यस, जो भी कंट्री में अचानक से यहाँ पे बाढ़ आ गई तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आके उसे प्रॉपर वे से कंट्रोल करेगा. तूफान आ गया, जो भी है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल है. जैसे कि जीवित हानि हो रही है, बहुत सारे पब्लिक को डेथ हो रहा है, तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको प्रॉपर वे से खाना पहुंचा रहा है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है. कि ऐसा नहीं मर रहा है तो मरना ही दे, नो. ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐसी पॉलिसी है कि उसके थ्रू पब्लिक को प्रॉपर वे में एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अदर फैक्टर्स. एजुकेशनल, सोशल रिफॉर्म, रैपिड urbanization, improvement in standard of living, publicity companies are also responsible for creating awareness among the people. ये अदर्स फैक्टर्स दिए हैं, उस अदर फैक्टर्स के थ्रू भी पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है कि हमें हेल्थ का कैसे केयर करना है, मेडिकल फैसिलिटी कैसे कैसे है. आप अभी भी देखेंगे कि पहले एक नॉर्मल कुत्ता भी काटता था तभी उसके ऊपर भी मेडिसिन्स नहीं मिलते थे तभी सिर्फ कितने 14 इंजेक्शन पेट पे लेने पड़ते थे. अभी सिर्फ 2 इंजेक्शन से आप रिकवर हो रहे, वो भी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में वो भी फ्री में अवेलेबल भी है. यस, आप अभी कोरोना टेस्ट आपको प्राइवेट में करनी है तो उसके लिए आपको 1200 या 800 रुपया कुछ पे करना पड़ता है. बट हर एक जगह पे, जैसे कि बॉम्बे साइड में बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट के थ्रू ये कोरोना टेस्ट फ्री में भी की जाती है. यस, यहाँ पे हमारे कॉजेस ऑफ डेथ रेट कंप्लीट हो रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.